हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नए हफ्ते के अंदर मार्केट के अंदर बिटकॉइन तो थोड़ा सा यहाँ करेक्शन होते दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो ऑल्ट कॉइन्स, जिनको हम दूसरे कॉइन्स कहते हैं, वो यहाँ गिर नहीं रहे हैं, बल्कि थोड़ी सी रिकवरी यहाँ दिखा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि बिटकॉइन अगर थोड़ा सेटल होता है या स्टेबल होता है तो ऑल्ट कॉइन्स उसका वेट कर रहे हैं कि भैया हमें मौका मिले और हम यहाँ पे थोड़ा सा मौका पे चौका लगाने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन को आप समझ लीजिए एक धुरी की तरह है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। और यहाँ पर अगर आप देखते हो बिटकॉइन अच्छा करता है तो देर सवेर के अंदर पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करती है। लेकिन ये बात भी सही है कि आप कह लीजिए जो आखिरी हफ्ता होता है या आप कह लीजिए ये फेस्टिव सीजन है, कल क्रिसमस है, न्यू ईयर तक जो होता है ना यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर हॉलीडेज का माहौल रहता है, तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम और ज़्यादा वॉल्यूम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगला महीना कितना तगड़ा हो सकता है या जो अपडेट निकल के आ रही है क्या क्या होना है अगले महीने के अंदर, अगर उसको देखते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो हम उम्मीद करते हैं हाफिंग ईयर का आखिरी क्वार्टर अच्छा रहता ही है, वो तो इसने प्रूव कर दिया है। लेकिन अगला साल अगर बात करते हैं तो आप कह लीजिए ये जो साल होगा, जो 4 साल के साइकिल की बात करते हैं, ये सबसे अच्छा साल आपका होने वाला है अगर हम बिटकॉइन के पीक से अब की बात करते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या लगता है बिटकॉइन का, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और कुछ कॉइन्स यहाँ इतने डिप के अंदर हैं, या आप कह लीजिए जो बड़े कॉइन्स हैं अच्छी रिकवरी दिखाते दिख सकते हैं, अगर उसमें मौका मिल जाए तो क्यों ना एंट्री बनाई जाए। तो वो कॉइन्स भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, और सिचुएशन कैसी भी हो हम आपका साथ देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपने शांति से अगला 1 साल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देना है, जहाँ आपने इतना 2-2.5 साल बेयर मार्केट का दिया है। तो ये 1 साल क्या कर सकता है आपको आइडिया भी नहीं है। और वही कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि अगर हिस्ट्री रिपीट हुई जैसा बिटकॉइन के अंदर हमने देखा, जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अभी हलचल देखने को मिल रही है, और जो अपडेट अगले महीने के लिए हैं, तो ऐसा लगता है जनवरी में फिर दोबारा से आपको धूम धड़ाका होता देखने को मिल सकता है। तो उस बारे में सब बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और जो मैंने गलतियां करी हैं पिछले 8-10 साल में, वो आप ना करो। और अगर आपको समझाने की गलती कर रहा हूं क्या मैं आपको समझाना इसलिए चाहता हूं ना कि ताकि आप ये गलती ना करो। तो हमारी गलतियों से सीखो, चीज़ों को एनालाइज करो, पूरा का पूरा माहौल क्या चल रहा है वो समझो, और हमें दिखता क्या है और एक्चुअल में क्या है वो समझो। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो ना, इतना काम तो कर ही दिया करो। क्योंकि आपको जो अभी मैं बताने वाला हूं ना, सबसे पहली न्यूज़ ही वो देता हूं, शायद कई लोगों के लिए आई ओपनिंग हो सकती है। आपको आइडिया भी है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पिछले 1 साल के अंदर क्या हुआ है? अगर नहीं है तो ये चार्ट को देख लीजिएगा क्रिप्टो क्वांट के। टोटल बिटकॉइन की जो सप्लाई है, हम कहते हैं 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनने हैं, और बिलियंस जो हैं लोगों हैं, कहते हैं 600 700 800 करोड़ लोग हैं पूरी धरती पे। यानी कि एक बिटकॉइन हर कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन आपको अंदाजा है कि पिछले 1 साल के अंदर क्या हुआ है? अगर नहीं है तो ये आप समझिएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज, बिटकॉइन ईटीएफ, इनफैक्ट गवर्नमेंट्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इनका 2 करोड़ 10 लाख की अगर टोटल सप्लाई मानता हूं तो 31% ये अकेले होल्ड करते हैं आज की डेट में, 31%। और ये फिगर 2023 के अंदर मात्र मेरे ख्याल से 10 या 14% के आसपास थी। तो डबल से ज़्यादा ऐसा क्या हो गया कि भैया गवर्नमेंट को भी कहीं जो है बिटकॉइन चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को तो चाहिए ही चाहिए, और बिटकॉइन ईटीएफ ने क्या धूम धड़ाका किया है, क्या धुआं उतारा है, किसी से छुपा नहीं है। और 31% कंट्रोल, और अगर हमारे हाथ से चला गया है तो सारा खेल अब इनके हाथ में चला गया। ये जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे मार्केट को कहाँ बढ़ा देंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा।
और ऐसा ही होता है जब कोई नई चीज़ आती है। ये 10 साल पुरानी चीज़ है और आप देखोगे 3-4 साल से ही अगर कहोगे, और मैं कहता हूँ पिछले 1 साल से ही इंस्टीट्यूशंस का असली हलचल तो हमें देखने को मिली है ना। तो जब माहौल बनता है तो ये अगले 1-2 साल तक तो अच्छा माहौल बना के रखेंगे, लेकिन फिर ये वही चीज़ हो जाएगी, ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग, जैसे नॉर्मल रिटर्न देते हैं स्टॉक मार्केट, जैसे दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न देते हैं, वैसा कुछ इसके साथ हो जाएगा। जैसा आज हम गोल्ड के साथ देखते हैं, इसको तो डिजिटल गोल्ड ही बोलते हैं। और यहाँ पे अगर ट्रेजरी की बात करते हैं यूएसए की, वो तो इनको उन्होंने तो जो है रिपोर्ट के अंदर मेंशन भी कर दिया है, भैया ये तो डिजिटल गोल्ड है, बिटकॉइन। अब आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, हम एक बिटकॉइन तो अब खैर सोच ही नहीं सकते, सपने की तरह हो गया है। 80-90 लाख रुपए का बिटकॉइन कहाँ से खरीदोगे? 1 करोड़ का बिटकॉइन कहाँ से खरीदोगे? 1 करोड़ एक आम आदमी के लिए अकाउंट में होना या उनके पास में 1 करोड़ की वर्थ होना एक सपने की तरह होता है। और आज से 10 साल पहले ये चीज़ आपके लिए लाख एक 50,000 रुपये में मिल रही थी। आज ये 1 करोड़ सपने की तरह है और हम श्योर ज़्यादातर लोग अब अफोर्ड कर भी नहीं पाएंगे। 1 लाख का चेक काटना, अभी एक डाटा जो रॉबर्ट कायोसाकी ने शेयर किया था, दुनिया के अंदर शायद 1% ही लोग होंगे जो $1 लाख का चेक काट पाएंगे। मतलब 1 करोड़ से ऊपर की ज़्यादातर लोगों की वैल्यू ही नहीं है, वर्थ ही नहीं है। तो और वो 1 लाख का $1 का चेक काट पाएंगे, 1 करोड़ का चेक काट पाएंगे? आप खुद समझ के देखो। तो ये हो रहा है हमारे साथ में। तो यहाँ पर जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, और कल जो बिटकॉइन ETF का डाटा निकल के आया है, कल नया हफ्ता शुरू हुआ, फेडेलिटी और बाकी सब ने बेचा, लेकिन ब्लैक रॉक ने कल भी बिटकॉइन खरीदे। या तो वो खरीदता है या तो वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। एक आध बार ही हुआ था शायद, वो अभी पिछले अगर देखते हैं 1 महीने के अंदर 2 दिन 3 या वीकेंड से लास्ट फ्राइडे को, जब उन्होंने नेगेटिव इनफ्लो था, यानी कि सेल किया था। नहीं तो भैया हमने उसको भैया खरीदते ही देखा। और यहाँ पे कल और न्यूज़ निकल के आई, माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर, फिर उन्होंने 5,000 बिटकॉइन, और वो भी $1 लाख से ऊपर बिटकॉइन खरीदे थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर वो भाई साहब, इसको सैल्यूट है, क्योंकि आपको आज लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी अगर कंपनी वाइज देखते हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी है जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं 4 लाख से ज़्यादा। और अब वो जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं बता रहा था ना जनवरी के अंदर क्या होने वाला है। जनवरी की भैया ये तैयारी कर रहे हैं कि वो दोबारे से मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वोट डाले जाएंगे, अपने शेयर को वो बेचेंगे, और 42 बिलियन बिटकॉइन, इलॉन मस्क ने लगभग $44 बिलियन के आसपास का ट्विटर खरीदा था। कितनी बड़ी कंपनी को खरीद लिया था, और वो इतनी वैल्यू के बिटकॉइन और खरीदना चाह रहे हैं। 40-42 बिटकॉइन डॉलर अगर बिलियन बिटकॉइन वर्थ के बिटकॉइन अगर और खरीदे गए, मार्केट में नया पैसा आया, तो क्या हो सकता है आपको आइडिया भी नहीं है। तो ये कहानी यहाँ थमती तो दिख नहीं रही है अगर ऐसा कुछ होता दिखेगा। और यहाँ पर आपको ये भी नहीं भूलना है, क्या एक एडॉप्शन की बात करते हैं तो नई नई कंपनीज आ रही हैं जो जैसे रियल एस्टेट एजेंट के लिए, अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर रही हैं। यहाँ पे मेटा प्लैनेट, उसने फिर बिटकॉइन बाय करे, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अभी शुरुआत कर रही हैं, टेस्टिंग है, 10-20-50 बिटकॉइन खरीद के देख रही हैं। और आप कहोगे 10-20-50 बिटकॉइन खरीद के देख रही हैं, 10-20-50 बिटकॉइन अगर हमारे पास हो तो अपुनी राजा वाली फीलिंग आएगी, अपुनी राजा हैं। अब ये आपको समझना है दोस्तों यहाँ पर कि जो मैं बोलता था ना, कई लोगों को ये ज्ञान लगेगा, लेकिन आपको ये लेना चाहिए। अगर ज्ञान है, ज्ञान की तरह ही ले लो कि यहाँ पर हमें 3 तरीके से सोचना है। पहला है कि हमने शॉर्ट टर्म में देखना है, लाइंस पे ट्रेड करना है। $92,000 पे सपोर्ट है, 93,000, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे अभी सपोर्ट मिल रही है, उसके नीचे आएगा स्टॉप लॉस। अगर हिट करे तो हमने कोई टेंशन नहीं लेना, प्रॉफिट और लॉस को हमने कैलकुलेट करके चलना है। दूसरा, मैं अगले 1 साल के लिए क्या देख रहा हूँ, यानी कि इस बुल साइकिल, अब असली एक्साइटमेंट वाला साल है 2025। कई लोगों की किस्मत चेंज करता दिख सकता है, तो इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ। और तीसरा, अब मैं आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाऊँगा अपनी। उसके लिए अगर आप यहाँ पे कुछ शुरुआत करो, जैसे इंस्टीट्यूशन को देख के, और उतना लगाना शुरू करो जी आपकी सेहत पे असर ना पड़े। 1 आध मूवी अगर कम देख लोगे, मैं अभी कल परसों मूवी देखने गया था, 4-5 हज़ार रुपये तो पता ही नहीं चलते कैसे चले जाते हैं।
और वो मूवी अवॉइड करके अगर मैं 5,000 रुपये अपने यहाँ पे डाल देता और सोचता चलो यार इन फ्यूचर 10-20 साल बाद देखेंगे, तो क्या हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं ना, जो फालतू के एक्सपेंस है अवॉइड करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ क्रिप्टो में लगाओ, स्टॉक में लगा लो, किसी अच्छी जगह लगा लो। तो ये चीज़ें कई चीज़ें हैं जो हम वेस्ट ऑफ मनी है, हमारे पास चीज़ें होती हैं हम फिर भी उसको यूज़ करते हैं कि भैया हम और चाहिए, वो इम्पल्स बाइंग वाली। अगर वो चीज़ें अवॉइड हो सके ना तो यहाँ पे वेल्थ बनाई जा सकती है। तो वो आने वाली जनरेशन को क्या दूंगा, क्योंकि कई बार मैं अपने जो बड़े बुजुर्ग को सुनता देखता हूँ, अरे यार इतना सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही थी लेकिन हमारे पास पैसे भी थे, हम अफोर्ड कर सकते थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वहाँ पे उस टाइम पे प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं समझता था कोई, आज से 50, 60, 70 साल पहले। लेकिन आज 1 गज प्रॉपर्टी लेने में घोड़े खुल जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों के। यहाँ पर 1 गज प्रॉपर्टी भी लाखों रुपए की मिलती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये तीसरी जो बात करता हूँ, जो मैं पहले बात नहीं करता था 1-2 महीने पहले, कि हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे, वो वेल्थ ट्रांसफ़र कैसे होगी, उसके लिए आज हम सोचेंगे तभी ऐसा कुछ हो पाएगा ना। तो ये हमें तीसरी चीज़ सोचनी है। लेकिन जनवरी के अंदर मैंने आपको बताया माइक्रो स्ट्रेटजी, अगर ये अप्रूवल आता है तो 40-45 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी बात होती है। आपको आइडिया भी नहीं क्या हो सकता है, वो होता दिख सकता है 40-45 बिलियन डॉलर की जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है। साथ के साथ में जनवरी के अंदर एक बड़ा इवेंट है, वो है 20 जनवरी को, जब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगे, अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट कहलाते हैं, और फिर वो फाइनली सीट पे बैठेंगे और फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे पता है क्रिप्टो करेंसी के लिए उम्मीद की जा रही है, और कई लोग तो ये भी बोलने लगे हैं पहले दूसरे दिन या पहले हफ्ते के अंदर ही क्रिप्टो की कुछ पॉलिसीज़ वो लेके आते दिख सकते हैं। और यहाँ पे जिस हिसाब से कुछ ये बाइंग लगातार हमें देखने को मिली है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, सारी चीज़ों की तरफ से, कुछ तो है दया जो हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें ढूंढना है। तो ये तो हमें सारी चीज़ें सोचनी है, और जब ये डॉट्स को सबको कनेक्ट करते हो ना, तब आप आइडिया लगा पाते हो कि भैया क्या हो रहा है। 31% बिटकॉइन ये सारे के सारे एक जगह हो चुके हैं, रिटेलर के पास कम पावर होती जा रही है। यहाँ पर भैया डोनाल्ड ट्रंप कुछ और करना, जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो क्रिप्टो की पॉलिसी बनाते दिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अडॉप्शन के अंदर आ रही हैं। ब्लैक रॉक ने तो धुआं उतारा हुआ था जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, और क्या मैं बात करता हूँ बिटकॉइन ETF वालों ने। अब यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी बाइंग तो कर ही रहा है, और बाइंग करने की कोशिश कर रहा है कि भैया बिटकॉइन, तो इतने बिटकॉइन का करेंगे क्या, आपको ये लग रहा होगा। खुद सोच के देखो ये क्या करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं। शायद आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो का 10 साल बाद बहुत कॉमनली चलन होगा। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेस की मैं जब वीडियोस देखता हूँ, जो पहले इतना बुरा भला बोलते थे और आज क्रिप्टो की बातें करते, तारीफें करते, थकते नहीं हैं। तो ये होता है चेंज। वो जो शाहरुख खान का डायलॉग सुना ना, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने वो कर दिया है लोगों के साथ में। अब ये आपको सोचना है। ये कई लोग बोलेंगे भैया मेरे को तो बहुत ज्ञान दे दिया, हमें तो टू द पॉइंट बात करो। अरे भैया टू द पॉइंट बात करने के लिए आपको ये समझ में तो आना चाहिए कि हाँ हमें फ्यूचर क्या देखना है। लेकिन जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं समझोगे, सीखोगे, तो यहाँ पे 1000 रुपये में कैसे करोड़ों रुपए बनते हैं यही ढूंढते रह जाओगे। और फिर जब आपको पता चलेगा मेरे 1000 रुपये का भी पता नहीं क्या हुआ। तो जब आप बेसिक और जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और एक अलग ही माहौल के अंदर रहोगे। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा ना हो, ज़ीरो हो जाए, तो उसके लिए भी तैयारी रखनी है। और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मैं रिस्क उतना लूँगा कि जो मेरी सेहत पे असर ना पड़े, और डाइवर्सिफाई करके चलूँगा मेरा पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन सिंपल सी है, फाइनेंशियली भी इंस्ट्रूमेंट की डाइवर्सिफिकेशन। एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं हर यूजुअली वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। 1 लाख रुपये हैं तो मेरे पास में 5 से 10 हज़ार या आप कह लीजिए 20,000 से ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें होगा और जीरो भी हो जाए तो क्या सेहत पे असर पड़ेगा। और वहीं लोग क्रेडिट कार्ड पे खरीद रहे हैं और यहाँ पे लोन लेके खरीद रहे हैं और सारा का सारा लगा रहे हैं। तो रातों की नींद जो अभी रिसेंटली आया है ना 107-108 हज़ार से 1,08,000 से, ये जो $92,000 सिट्टी बिट्टी गुल हो गई कई लोगों की। कई लोग फ्यूचर के अंदर जो चस्का लगता है ना, लगता है कि भैया हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनका ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, इसलिए कहते हैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करना। सही तरीके से करोगे, कछुआ बनो, खरगोश बनने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, चीज़ों को समझते हुए चलने की कोशिश करो, ताकि आप यहाँ पे 2 पैसे कमा पाओ। गंवाने के लिए तो चुटकी लगती है सिर्फ यहाँ पर। एक दिन ऐसा आएगा, अगले दिन उठोगे, आपको पता लगेगा भैया पोर्टफोलियो कहाँ गया मेरा।
तो यहाँ पे घात में बैठे हुए हैं लोग आपको लूटने खसोटने के लिए। ये चीज़ें आपको समझनी हैं, और ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि भैया मैं कुछ समझाने की बात कर रहा हूँ या मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं या सिर्फ बाउंसर जा रही हैं, ठीक है, तो अगर समझ में आ रही है तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, ये जो लाइक आया ना बबल, और अपना फ़ोन उठा के बस यही दबा दिया करो, हम उसी में खुश हैं आपके साथ में। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है उसको समझिएगा, और बिटकॉइन का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी शॉर्ट टर्म के अंदर। आपको पता है 90 से 93 94,000 डॉलर का जो जोन है, एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट आ रही है। पहले जब गिरा था 108 डॉलर, 1,08,000, 108 डॉलर कह रहा हूँ, 1,08,000 डॉलर से ये सीधा 92,000 डॉलर से आया, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली, वहाँ से बाउंस बैक कर गया और अभी 93,000 डॉलर के आसपास है, तो वहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ पे मेंटेन करता है और जो लगता है कि करना चाहिए, मार्केट थोड़ी ठंडी है, मैंने बताया क्यों, सीजनैलिटी का भी चक्कर रहता है, फेस्टिव सीजन की वजह से रहता है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो 1 लाख से लेके 1,02,000 डॉलर। लेकिन हम चाहते हैं यार ये 1 लाख डॉलर के नीचे रहे और थोड़ा स्टेबल रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है गिरती दिख रही है, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम, थोड़ा सा सांस लेने का मौका या थोड़ा सा पैसा बनाने का मौका ऑल्ट कॉइन्स को भी देना चाहिए। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर जाएगा तो 1,10,000 डॉलर, और लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर, यूजुअली हम देखते हैं जनवरी फरवरी के अंदर बिटकॉइन का एक पीक लगता है, और पीक लगता है तो ऐसा लगता है कि $1,25,000 आने वाले 3 महीने के अंदर बिटकॉइन का प्राइस होता दिख सकता है। अब ये आपको समझना है कि पीक हम कह रहे हैं आने वाले 3 महीने के अंदर, लेकिन अगर 2025 देखते हैं तो हम 1 लाख 1.5 लाख से, हम तो 1.5 लाख ही बोलते हैं, लेकिन कई जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया या और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो 2 से 2.5 लाख की कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हैं, और अगर हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन 2025 में आपको शायद 2 बार पीक देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है एक जो हम $1,25,000 के आसपास देख रहे हैं वहाँ तक जाए, फिर थोड़ी करेक्शन करे और फिर अपना एक नया बड़ा हाई बनाए, और वो इस 2025 के आखिरी के 3-4 महीने के अंदर होता दिख सकता है, जो अगर हिस्ट्री को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा निकल के आता है। तो ये आपको समझना है। अभी शॉर्ट टर्म में देखते हैं 1 लाख 1,02,000 डॉलर रेजिस्टेंस है, उसके बाद 1,10,000 है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग 94 से लेकर 90,000 डॉलर से एक सपोर्ट जोन है। अगर वहाँ नहीं टिकता है तो फिर 83 से 85,000 डॉलर का सपोर्ट वहाँ इसको मिलता है। अब ये सारी कैलकुलेशन बिटकॉइन को लेके थी, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको थोड़ी मदद करती होंगी। लेकिन बात होती है बिटकॉइन की डोमिनेंस की। बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा गिरते दिख रही है, यानी कि हमारे लिए ऑल्ट कॉइन्स, जो मुझे पता है ज़्यादातर मेरे भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे खुशी होती है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है। और जो बिटकॉइन लेके बैठा है, ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठा हुआ है, वो तो खुश हो गए, चलो यार बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो ऑल्ट कॉइन्स में तो बढ़ रहा है। लेकिन जो सिर्फ बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है वही बेचारा थोड़ा सा दुखी होता है जब बिटकॉइन नीचे गिरता है, नहीं तो खुशी ही होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉइन्स की बात करते हैं, जिसमें से इथेरियम एक बड़ा कॉइन है, और आपको ये मत भूलिएगा एक अच्छी सपोर्ट पे है। फिबोनाची की रेशियो 0.618, 50 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग आती है 3350, वहाँ इसको सपोर्ट कर मिल रही है और बार बार उसी के ऊपर होवर कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पूरे चांसेस अगर यहाँ स्टेबल रहता है तो 4,000 डॉलर को ट्राई करेगा, और हमें लगता है कि इसके अंदर बहुत फ्यूल है, ऑल टाइम हाई को ये कभी भी टच करता दिख सकता है। और अगर करेक्शन आती है, कुछ बुरा होता है, तो फिर 3,000 डॉलर 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.5, वो एक यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाती है, जो कि 2,800 से 3,000 डॉलर के आसपास बनता है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे कॉइन्स की, तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छे खासे गिरे और जिन्होंने अभी तक कुछ मोमेंटम भी नहीं आई थी, और वहाँ पर अब मौका मिल रहा है, तो आपको एंट्री बनानी चाहिए। और उसमें से अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, जल्दी जल्दी लेंगे, नहीं तो कई लोग यही बोलने लग जाएंगे 10 मिनट की वीडियो बनाओ, 5 मिनट की वीडियो बनाओ, आप तो पूरा का पूरा डेली सोप चला देते हो। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, कई बार लगता है यार ज़्यादा लंबी तो नहीं वीडियो हो जाती है। लेकिन अगर आपको चीज़ें ये आप समझ सकते हो यार, इतनी एनर्जी के साथ बोलना और इतना इंटेंसिटी के साथ समझाने की कोशिश करना कि एक लाइन में अगर कई बार तो सांस अटक जाती है बोलते हुए, क्या समझाया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है क्या 5 मिनट की वीडियो के अंदर? 5 मिनट में तो आप कह लो हमारी वीडियो के जो है हीटअप गर्म होता है इंजन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपको, सबसे पहला है रेंडर।
रेंडर लगता है इस बुल रन के अंदर अच्छा करता दिख सकता है। ऑलरेडी अगर यहाँ देखते हो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $6.5 के आसपास आती है, वहाँ इसने अभी क्रैश आया था तो हिट किया, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस अभी भी मिल रही है। $60 के आसपास मिल रहा है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा रिटर्न ये आपको उम्मीद करते हैं इस बुल रन के अंदर देके जा सकता है, मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन यहाँ पे $10 से $11 इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट आप लेके चल सकते हो। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो जुपिटर डेक्स सोलाना का। रेडियम ने जैसा किया, इसने कुछ खास नहीं किया। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन $0.8 के आसपास मिल रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी आपको दे रहा है। आने वाले टाइम के अंदर 1.2 से लेकर $1.4 शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको देके जा ही सकता है, लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है पोल्का डॉट। 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग $8 के आसपास। अगर ये आपको $6 के आसपास मिले, अगर करेक्ट करता है, तब यहाँ एंट्री बनानी है इसके अंदर, नहीं तो एंट्री बनाने की नहीं सोच रही है। लेकिन लगता है कि पोल्का डॉट 2.0 है, जिस हिसाब से इनके अंदर डेवलपमेंट चल रही है, आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा करता दिख सकता है। लेकिन अगर हमें सही एंट्री पे मिलेगा तो हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ये भी आपको आने वाले टाइम के अंदर या इस बुल रन के अंदर 2025 में शायद निराश नहीं करेगा। अगर मैं 3-4 कॉइन और हैं, उसमें से सबसे पहला कॉइन है एप्टॉस। बहुत सारे इश्यूज चले जब उसके सीईओ ने स्टेप डाउन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन यहाँ पर ये $9 के आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी एंट्री $8.5 के आसपास मिल जाए तो आप बना सकते हो। बुरे हालात के अंदर अगर कुछ बड़ा कांड निकल के आ जाए तो ये हो सकता है $5.5 पे आ जाए, जिसको हमें लगता नहीं है। लेकिन अगर इस रेट पे, करंट रेट पे मिल रहा है $9 के आसपास, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है $11 से $15 शॉर्ट टू मिड टर्म में, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। 2 कॉइन हो रहे हैं, जिसमें से एक है SLF, बाइनेंस पे लिस्टेड कॉइन है, और इसमें हमने इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में ये अच्छा रिटर्न देके जा सकता है और टाइम पे ये अच्छा करता भी है। जब हमने लास्ट टाइम इसको बताया था $0.3 से ये 0.65, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया था, और उसी रेंज में अब ये आ गया है और बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ये लिस्टेड है। तो यहाँ पे 0.3 और $0.3 के आसपास मिल रहा है, 3 और $0.3 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। ऐसा लगता है 40 से 50% का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में भी देके जा सकता है। और अगर आप देखते हो तो अगर इसके टारगेट 0.5 से लेके $0.55 या $0.6 तक भी ये जाके जो है जाता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे अगर रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा, अगर आप ये देख रहे हो कि हाँ शॉर्ट टू मिड टर्म में अगर कुछ फ्लक्चुएशन आए उसका फ़ायदा उठाएं, तो इसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको नहीं देख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक और लास्ट कॉइन की, वो है नियर, और हम बल्कि 2 कॉइन की बात करूंगा, कार्डानो की भी बात करूंगा, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं। नियर की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है जो कि आती है $5 के आसपास। $5-5.25 पे ये मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आने वाले टाइम के अंदर आपको ये अच्छा करता दिख सकता है। $7.5 से $8 शॉर्ट टू मिड टर्म में चला ही जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर ये यहाँ पर अगर $5 के आसपास एंट्री मिल जाए और ये अपने ऑल टाइम हाई को छुए जो कि $20 के आसपास है, जो लगता है कि इस सीज़न के अंदर ये छू सकता है, उसके ऊपर भी जाता दिख सकता है। आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, वो है कार्डानो ADA। बहुत सारे लोग इसके बारे में क्वेरी कर रहे हैं। $0.3 से $1.2 4-5 गुना बढ़ गया, प्रिंसिपल साइड कर लेना चाहिए। लेकिन अभी देखते हो तो $0.23 के आसपास को सपोर्ट, 0.23 जो फिबोनाची की रेशियो है, $0.9 के आसपास अगर ये यहाँ पे मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। हम इसका टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में 1.5 से लेकर 1.9 देख रहे हैं और ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों, 100 बात की एक बात, ना हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, ना हम कोई आपको एडवाइस दे रहे हैं, हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करो। लेकिन आप एक और गलती मत करना, यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करना और उसके बाद यहाँ कुछ करना और अपनी रिसर्च पक्की करना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। आज से अगर हफ्ते 10 दिन पहले बोलूँ तो हर किसी को लगता था भैया मैं पैसा बना रहा हूँ, बाकी सब तो ऐसी हवाई कर रहे हैं। लेकिन आप जब मार्केट 15-10 दिन के अंदर एकदम से क्रैश कर गई तो आज सबकी सिट्टी बिट्टी गुल है। तो ये झटके देती है, उसको समझना है और उससे कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, उस पर फोकस करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।